फाइनली एपिसोड 4 में ईथन को लेक ऑफ टीयर्स मिल चुका है। जूली को समझ आ चुका है कि कैसे स्टोरी वर्क किया जा सकता है एंड अब सोफिया सारा के साथ क्या क्या करने वाली है क्लियरली इस एपिसोड में हमें पता चल जाता है। इस एपिसोड में काफी डिटेल्स रिवील हुए हैं जिसको आपने मिस कर दिया होगा, तो मेक श्योर वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं काफी शॉकिंग डिटेल्स रिवील करने वाला हूँ। एपिसोड का शुरुआत होता है एक अच्छे खासे कन्वर्सेशन में जहाँ पर बॉयड स्टेशन में डोना, बॉयड, जेड, टैबथा, एलिस और विक्टर का फादर है। विक्टर का फादर बोलता है कि ये जो येलो शूट हमें देखने को मिल रहा है ये सेम मैंने अपने बेसमेंट के पेंटिंग्स में देखा है एंड ऐसे काफी चीजें हैं जो यहाँ पे मैंने अपने पेंटिंग्स में देखा था और ये चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। एंड बॉयड अब बोलता है कि हमें कैसे करके फाइंड आउट करना होगा कि ये जो सूट है वो किसका है। विक्टर का फादर बोलता है कि मैं विक्टर से बात करूंगा एंड उसे पता लगाऊंगा कि ये शूट किसका है। इसके बाद सब चले जाते हैं और टैबथा और जेड यहाँ पे बात करते हैं। टैबथा बोलती है कि तुमने ईथन के साथ जंगल पे क्यों गया था। जेड बोलता है कि वो ईथन के साथ लेक ऑफ टीयर्स ढूंढने गया था। वो टैबथा को समझाता है कि बच्चों की जो बातें होती है, जो सोच होती है, कभी कभी इम्पॉसिबल चीजों को भी वो बिलीव करने लगते हैं एंड ये चीजें कभी कभी हमारी हेल्प कर सकती है। तभी टैबथा समझ जाती है एंड डिसाइड करती है कि वो लेक ऑफ टीयर्स ढूंढने जाएगी ईथन के साथ। वो घर जाके ईथन को बोलता है कि पैक करो, चलो निकलते हैं लेक ऑफ टीयर्स ढूंढने। इसके बाद इस सीन में हमें सोफिया बेडरूम में देखने को मिलता है जहाँ पे सारा भी आती है और पूछती है कि तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो। सोफिया काफी अच्छे से उसको समझाती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो एंड मेरे फादर बोलते थे कि अच्छे इंसान के साथ ही बुरा होता है, सो आई बिलीव कि तुम एक अच्छे इंसान हो एंड मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। इसके बाद ही सारा का वॉइसेस सुनाई देती है एंड हमें तभी देखने को मिलता है कि ये जो वॉइसेस है सोफिया ही कर रही है। इट्स मीन कि अब तक सारा को जितने भी वॉइसेस सुनाई दे रहे थे ये सारा चीज मैन इन येलो ही कर रहा था। एंड अब सोफिया सारा के साथ क्या क्या करने वाली है वो आगे जाके रिवील होगा, तो मेक श्योर वीडियो अंत तक देखते रहो। नेक्स्ट सीन में बस में जूली और रेंडल वो पुरानी बुक्स पढ़ रहे हैं ईथन के, जो कि उन्होंने उस गिरे हुए घर से निकाला था। उन्हें इस बुक से पता चलता है फ्रेड द स्टोरी वॉकर के बारे में एंड अब ये क्या है इसको लेकर हम डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन बस अभी के लिए इतना जान जाओ कि ये जो बुक है फ्रिक्शनल बुक है। इस शो के लिए ये बुक बनाया गया है, बेसिकली ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। जब वो ये बुक पढ़ रहे होते हैं तभी टैबथा वहां आ जाती है एंड वो जूली को अपने साथ ले जाने आती है ट्रिप पर, बट जूली इस चीज से इनकार कर देती है एंड वो रेंडल के साथ ही रहना चाहती है। तो तभी टैबथा रेंडल से बोलती है कि तुम्हें मेरी बेटी का प्रोटेक्ट करना होगा एंड उसे सेफ रखना होगा। अब जूली और रेंडल के बीच जो ये केमिस्ट्री बिल्ड कर रहे हैं वो काइंड ऑफ लव एंगल ही दिखाया जा रहा है, बट इस सिचुएशन में ये लोग इस चीज को नहीं एक्सप्लोर करेंगे इतना क्योंकि ये लोग काफी हैवी सिचुएशन में फंसे हैं, तो ये सही नहीं होगा ये चीजें इतना ज्यादा एक्सप्लोर करना। बट इन दोनों का जो टीम अप है मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो लेट्स सी ये लोग दोनों आगे जाके क्या करते हैं। अब इस सीन में एलिस, डोना, टैबथा और ईथन वेजिटेबल प्लेस में जाने के लिए निकल चुके हैं। वहीं पे ईथन लेक ऑफ टीयर्स को भी ढूंढेगा एंड आई थिंक कि वो उसी वेजिटेबल वाले प्लेस के लेक पे जा रहा है जो कि हमने सीजन 3 में भी देखा था। बट क्या ये वही लेक ऑफ टीयर्स होगा, इसको लेकर हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद के सीन में बॉयड फातिमा से पूछ रही कि तुम ये क्या बना रही हो। फातिमा एक्सप्लेन करती है कि मैं फोकलोर का एक सिंबल ऑफ होप बना रही हूँ जिससे मैं स्ट्रॉन्ग बन पाऊं। मैं फील कर पा रही हूँ कि जो मॉन्स्टर्स है उनको मेरा डरना बहुत ही पसंद आ रहा है एंड मैं और अब और डरना नहीं चाहती एंड अब मैं इस चीज से निकलना चाहती हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। बट बॉयड इस चीज को लेकर थोड़ा सा टेंशन में क्योंकि कुछ गलत ना हो जाए। नेक्स्ट सीन में चर्च में सारा और एल्जिन बात कर रहे हैं जहाँ पे सारा पूछ रही है कि क्या तुम्हें वो किमोनो औरत दिखाई देती है, तो एल्जिन बोलता है नहीं, बट सारा को वो वॉइसेस अब भी सुनाई दे रही है, परेशान कर रही है। इवन वो वॉइसेस ने सारा को एक नया टास्क दिया है, सारा को डाइनर में जाकर एक गिलास पानी लेना हो। पानी को सारा थोड़े से पिएगी, जो बाकी पानी है उसको फिर से जग में रख देगी। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो दोपहर तक कुछ न कुछ बुरा होगा। अब क्या बुरा होगा वो आगे जाकर रिवील होगा और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि जूली को उस बुक के द्वारा पता चला है कि बुक मार्क का यूज करके स्टोरी वर्किंग किया जा सकता है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है आगे जाके जूली अच्छे से एक्सप्लेन करती है, जहाँ पे जूली एक पेपर और पेन लेकर स्टोरी वर्क करने जाएगी। जैसे ही वो इवेंट में पहुंचेगी वहां पर वो उस पेपर पे एक लोगो बनाएगी एंड उस पेपर को वहीं पे छोड़कर रिटर्न वापस प्रेजेंट में आ जाएगी। अब वो प्रेजेंट में वो पेपर जब निकालेगी और देखेगी कि वो लोगो बनी हुई है तो यही बुक मार्क का काम करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। जूली स्टोरी वर्कर करके 1978 के उस टाइमलाइन में जाता है जहाँ पे मैन इन येलो सबको खा रहा होता है। ये सब देखकर जूली बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी मैन इन येलो उस पर अटैक करने वाला होता है कि जूली वहां पे पेपर में लोगो बना के पेपर और पेन वहीं पे छोड़ के वापस प्रेजेंट में आ जाती है। नाउ अब जब पेपर खोल के देखती है तो वहां पे कोई भी लोगो नहीं बना है एंड इस चीज से ये क्लियर हो जाता है कि जूली अगर पास्ट के टाइमलाइन में जाएगी और कुछ चीजें चेंज करेगी, इवन एक पत्ता तक भी हिलाएगी, तो कुछ भी चीजें चेंज नहीं होगी प्रेजेंट पे। यानी वो अगर जिम को बचा भी लेती है तो प्रेजेंट में जिम जिंदा नहीं होगा। अब जूली क्या करेगी? तो देखो मुझे लगता है कि बुक मार्क का जो कॉन्सेप्ट है वो जूली को ठीक से समझ नहीं आया है एंड आई थिंक कि उसे पूरा बुक पढ़ लेना चाहिए तभी कुछ ट्राई करना चाहिए, वरना कुछ भी खतरनाक चीज हो सकती है। नेक्स्ट सीन में विक्टर अपने बाप को अपनी ड्राइंग दिखा रहा है जहाँ पे वो बता रहा है कि कैसे मैन इन येलो ने उसकी माँ को खा रहा था। ये वही इवेंट है जहाँ पे सारे लोग मारे जाते हैं
लेकिन सिर्फ विक्टर ही बचा रहता है। एंड विक्टर आगे जाके बताता है कि मैन इन येलो कार से आया था एंड हमने उसे अपना दोस्त बना लिया था, लेकिन वो हम जैसा बिल्कुल नहीं था। अब देखो इस चीज को लेकर इंटरनेट में एक थ्योरी चल रही है, 47 थ्योरी, यानी हर 47 साल के बाद मैन इन येलो आता है एंड सबको मार डालता है। तो मुझे लगता है कि ये जो नंबर है 47 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाउन के लिए, क्योंकि हमने एपिसोड 1 में ही देखा था कि 47 लोग यहाँ पे बचे हैं, केनी बोलता है। एंड जो 47 है वो हमें जिम के रेडियो में भी देखने को मिलता है। अब इसी में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये जो कहानी है यानी इस टाउन की जो शुरुआत है ये उस ईयर में स्टार्ट होगा जहां पे ईयर के लास्ट डिजिट जो है वो 47 होगा, यानी जो स्टार्टिंग का डिजिट है वो मुझे नहीं पता वो कब होगा, क्योंकि जो स्टोरी है वो काफी सेंचुरी से चली आ रही है। स्टार्टिंग के डिजिट तो नहीं पता है, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट 47 हो सकता है मुझे लगता है। इस सीन में बॉयड को कॉलोनी हाउस में एक रिंग देखने को मिलता है। इस रिंग में एक इन्फिनिटी लोगो बना हुआ है। ये रिंग में भी सेम एबी जैसा दिखने को लग रहा है एंड वो इस चीज को चेक करने के लिए वो अपना रूम जाता है एंड चेक करता है तो देखता है उसका रिंग वहीं पे है। एंड जब वो दूसरा रिंग को देखता है तो वो रिंग गायब हो चुका होता है। अब इस सीन का क्या मतलब है मुझे तो समझ नहीं आया, और अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। इस सीन में सारा हमें डाइनर में देखने को मिल रही है, जहाँ पे सारा उस टास्क को पूरा करने आई है जो वॉइस ने बोला है, लेकिन वो इस टास्क को पूरा नहीं करती है। एंड तभी सोफिया सूखे हुए पुल में जा गिरती है, उसे कुछ चोट भी आया है एंड वो बोल रही है कि उसे किसी ने ढकेला है। एंड वी नो कि ये सोफिया का ही चाल है, ये सोफिया नाटक कर रही है। बट सारा ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो डाइनर में जाके वो टास्क कंप्लीट कर देती है जो वॉइस ने बोला है। अब देखो ये देखकर मुझे लग रहा है कि सोफिया सारा को धीरे धीरे पागल करने वाली है। आई मीन ऐसे ही छोटे छोटे टास्क देती रही है ना, आगे जाके इसका लेवल भी बढ़ाएगी, यानी एक ऐसा एक्सट्रीम टास्क देगी जिससे सारा और टाउन के लोगों को बहुत ही ज्यादा खतरा होगा। बट सारा करेगी क्योंकि वो नहीं चाहती है कि किसी का भी यहाँ बुरा हो। तो इस सीन से क्लियर हो जाता है कि सोफिया अब सारा को किस तरह यूज करने वाली है। आगे के सीन में सोफिया इब्राहिम का मेंशन करती है। अब देखो इब्राहिम बाइबल से कनेक्टेड है एंड इसकी जो स्टोरी है वो अच्छे से सोफिया ने इस एपिसोड में क्लियरली बताया है, तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बट यहाँ पे एक हिडन डिटेल है कि जो इब्राहिम की वाइफ है उसका नाम भी सारा था एंड यहाँ पे भी सारा है। तो लेट्स सी कि इस चीज का क्या मतलब निकलता है। अब आता है इस एपिसोड का इंपॉर्टेंट सीन। इस सीन में देखने को मिलता है कि जंगल में ईथन को एक बर्ड मिला है। उस बर्ड को एक साइन समझ के वो अपने साथ ले जाता है। जब वो वेजिटेबल प्लेस में पहुंचता है तो वो उस लेक के पास जाता है, जहाँ पे वो उस लेक का पानी लेकर बर्ड में डालता है। तभी जमीन से एक रस्सी देखने को मिलता है, वो उस रस्सी को खींचते हैं, तभी लेक से कुछ चीज निकलती है। अब ये क्या चीज है इतना तो क्लियर नहीं होता है, बट मुझे लग रहा है कि ये वही पपेट्स है जो कि हमने ट्रेलर में देखा था, या फिर कुछ दूसरा भी हो सकता है। लेकिन अब वो जो पुतला मॉन्स्टर्स है वो रात को इन लोगों पर अटैक करने वाला है, जो कि नेक्स्ट एपिसोड में मोस्ट प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगा ही। तो भाई एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था एंड अगर आपने एपिसोड 3 और 2 का ब्रेकडाउन वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लो भाई,